हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में बताऊंगी जो तारीख़ की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसको लोग आज भी याद करें तो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। इवन के कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी लोग इस कहानी को नहीं भूले। ये एनालिज़ा मिशेल नामी एक लड़की की कहानी है और इस लड़की की इस कहानी पे एक फ़िल्म द एग्ज़ॉर्सिज़म ऑफ एमिली रोज़ भी बन चुकी है। एनालिज़ा मिशेल नामी इस लड़की का ताल्लुक़ जर्मनी से था। ये 21 सितंबर 1952 को पैदा हुई। ये जर्मनी में पैदा हुई थी और इसका बाप एक प्रीस्ट बनना चाहता था और ये अपने बच्चों की परवरिश भी उसी माहौल में कर रहा था। एनालिज़ा मिशेल जब 17 साल की हुई तो इसके साथ अजीबो-गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया और इसको अजीब किस्म की मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देने लग गईं। ये आवाज़ें सुन के इसको शदीद गुस्सा आने लगता और ये आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देती। इसको आसपास से जलने की अजीब किस्म की खुशबू भी आती और ये जलने की खुशबू इसके घर वाले भी महसूस करते थे। एनालिज़ा मिशेल की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। इसके माँ बाप इसको एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए और डॉक्टर ने इसे ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी नामी बीमारी डायग्नोज की। इसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन वक्त के साथ इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर इसको ज़्यादातर बेहोश ही रखते, लेकिन जब ये घर वापस जाती तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। अगले कुछ महीनों तक इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी इसके आसपास जाने से भी डरने लगा। यहाँ तक कि ये मक्खियाँ, कोयले, इस तरह की अजीब चीज़ें भी खाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि इसको एक बार मरे हुए परिंदे का सर खाते हुए भी देखा गया। इसकी फैमिली को इसके कमरे की दीवारों से इसके चीखने की आवाज़ें आती रहती थी। ये घंटों चीखती रहती थी और मुख्तलिफ़ आवाज़ों और ज़ुबानों में बातें करती रहती थी। एनालिज़ा मिशेल अपने नाखूनों से अपने कमरे की दीवारों पर निशानात बनाती रहती थी और कीड़े मकोड़े खाती थी। ये अपने घर वालों के सामने खौफनाक तरीके से इशारों में बातें करती रहती थी, जैसे इसके आसपास कोई मौजूद है। इसकी बहन के मुताबिक एक बार एनालिज़ा मिशेल ने अपने हाथ में एक सेब पकड़ा और वो सेब इसने अपने हाथ से ही क्रश कर दी। एनालिज़ा मिशेल की ये हालत देख के उसके घर वाले सख्त परेशान थे। डॉक्टर से मायूस होके इन्होंने एक प्रीस्ट से रब्ता किया। इस प्रीस्ट का नाम अर्नेस्ट ऑल्ट था। इस प्रीस्ट ने इनको बताया कि एनालिज़ा मिशेल पे शैतान का कब्ज़ा है और शैतान ने इसको अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और ये पोजेस्ड है। प्रीस्ट ने बताया कि कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता और उसने फैसला किया कि वो एनालिज़ा मिशेल के साथ एग्ज़ॉर्सिज़म करेगा। दोस्तों, एग्ज़ॉर्सिज़म किसी भी डीमन या शैतानी ताकत को इंसान के जिस्म से निकालने को कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जर्मनी का कानून इस किस्म की एग्ज़ॉर्सिज़म करने का हुक्म नहीं देता था, इसलिए इस एग्ज़ॉर्सिज़म को राज में रखने का फ़ैसला किया गया। दोस्तों, 24 सितंबर 1975 को पहली दफ़ा एनालिज़ा मिशेल के साथ एग्ज़ॉर्सिज़म की गई और अगले 10 माह में 67 दफ़ा एनालिज़ा मिशेल के साथ एग्ज़ॉर्सिज़म के सेशंस किए। इस सेशंस के दौरान जब एनालिज़ा मिशेल से पूछा गया कि उसके जिस्म में कौन मौजूद है, तो उसने जवाब दिया कि उसके जिस्म में 5 डीमंस मौजूद हैं, जिनका नाम उसने लूसीफर, केन, जूडस, हिटलर और नेरो बताया। ये उस एग्ज़ॉर्सिज़म के दौरान मुख्तलिफ़ आवाज़ों में बात करती और ऐसी ज़ुबानों में बात करती जो इसको आती भी नहीं थी। दोस्तों, इन सेशंस की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी की गई, जिनमें एनालिज़ा मिशेल की आवाज़ें रिकॉर्ड हैं, जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं, मगर आप इन आवाज़ों को ना ही सुने तो बेहतर है, क्योंकि ये बेहद खौफनाक और खौफज़दा कर देने वाली रिकॉर्डिंग्स हैं। इसकी एग्ज़ॉर्सिज़म के दौरान कुछ अजीबो-गरीब खौफनाक तस्वीरें भी ली गई, जो मैंने यहाँ शेयर करना ठीक नहीं समझा। दोस्तों, 1975 से लेकर 1976 तक 10 माह की एग्ज़ॉर्सिज़म के बाद एनालिज़ा मिशेल की मौत वाक़या हो गई थी और मौत की वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया, यानी ये खाना और पानी ना पीने की वजह से कमज़ोर पड़ गई थी। इसकी मौत के वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर इसका वज़न सिर्फ 30 किलो था। इसकी टांगें टूट चुकी थीं और ये पहचानी भी नहीं जा रही थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि एनालिज़ा मिशेल को बचाया जा सकता था अगर इसको वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जाता, मगर एनालिज़ा मिशेल के घर वालों का और उस प्रीस्ट का कहना ये था कि एनालिज़ा मिशेल पर कई शैतानों का कब्ज़ा था और उन्होंने डॉक्टर से मायूस होकर एग्ज़ॉर्सिज़म का फ़ैसला किया था।
दोस्तों 30 मार्च 1978 को अदालत ने एनालिसे मिशेल के घर वालों और उस प्रीस्ट पर केस कर दिया और इस केस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और हर अखबार ने इस केस को कवर किया था। इस केस के दौरान अदालत में एनालिसे मिशेल के एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग्स और उसकी आवाज़ें सुनाई गई और तस्वीरें भी। एनालिसे के डॉक्टर ने अदालत में आके गवाही दी कि एनालिसे मिशेल को बचाया जा सकता था क्योंकि वो बीमार थी। डॉक्टर ने वहाँ एक बहुत अजीब बात बताई कि एक दफ़ा जब वो एनालिसे मिशेल को इंजेक्शन लगा रहा था तो एनालिसे डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा कि शैतान पर किसी किस्म के इंजेक्शन असर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एनालिसे के माँ बाप और प्रीस्ट इसी बात पर बज़िद थे कि एनालिसे पर शैतान का कब्ज़ा था और उसका सबूत उन्होंने उन एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग्स दिखा के दिया जो उन्होंने ड्यूरिंग एग्जॉर्सिज्म रिकॉर्ड की थी। इनके मुताबिक एनालिसे अपनी मौत की वजह से इन शैतान के कब्ज़े से आज़ाद हो गई थी। इस पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया था। आम केस के बाद इस प्रीस्ट को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। अदालत के मुताबिक एनालिसे को बचाया जा सकता था अगर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता, जबकि प्रोसिक्यूटर का कहना था कि असल कसूर एनालिसे के माँ बाप का था और सज़ा उनको देनी चाहिए। लेकिन अदालत ने एनालिसे के माँ बाप को इस केस से बरी कर दिया। दोस्तों इस केस के बाद लोगों ने एनालिसे मिशेल की कब्र को मजहबी रंग देना शुरू कर दिया और आज तक लोग इसकी कब्र को देखने जाते हैं। एनालिसे मिशेल के घर को इसके माँ बाप के मरने के बाद आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2013 को इस खाली घर को आग लग गई। लोगों ने इस आग को भी एनालिसे मिशेल के केस से जोड़ दिया और कई किस्से कहानियाँ बनाई गई। दोस्तों एक और हैरत अंगेज़ बात कि एनालिसे के मरने के 2 साल बाद स्विट्ज़रलैंड के एक डॉक्टर ने ये इंकशाफ कर दिया कि एनालिसे मिशेल को एपिलेप्सी नामी बीमारी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जर्मनी की लोकल डॉक्टर्स ने एनालिसे को एपिलेप्सी की दवाइयाँ देते रहे, जिसकी वजह से इसकी सेहत और दिमाग का तवाज़ुन बिगड़ गया और इसका ये हाल हुआ। हकीकत जो भी है, या एनालिसे मिशेल पोजेस थी या फिर उसको दिमागी मसला था, ये ना कोई अदालत साबित कर सकी और ना ही कोई और। दोस्तों इस केस को अनसॉल्व्ड कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि एनालिसे मिशेल के इस केस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। 2005 को इस केस पे द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नामी एक फ़िल्म भी बनाई गई। ये फिल्म नंबर 1 बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। ये भी कहा जाता है कि इस केस के बाद प्रीस्ट और एग्जॉर्सिज्म पर बैन लगा दिया गया। इसकी इसलिए भी अहमियत समझी गई क्योंकि जर्मनी में पिछले 400 साल से एग्जॉर्सिज्म चलती आ रही थी। अगर लोग ज़रा से दिमागी तौर पे बीमार भी हो जाते तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसकी एग्जॉर्सिज्म करवाई जाती थी और कहा जाता था कि इसकी वजह से कई जानें भी ज़ाया हो चुकी थी। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको तारीख़ की एक अजीबो-गरीब कहानी से आगाह करना था, बाकी हकीकत अल्लाह ताला जानता है। अगर आपको इस केस के मुतल्लिक जानना है तो आप एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देख सकते हैं या इंटरनेट पर मौजूद इस लड़की की वीडियोस देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद और कहानियाँ जो कि दुनिया की रियल स्टोरीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।